हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह 8 बजे मेरा UIIC AO का एग्ज़ाम था। शायद इस एग्ज़ाम का एक ही शिफ्ट है। एंड यहाँ जब जैसे कि मैं उड़ीसा से फील कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आज एक तो सुबह से ज़्यादा बारिश हो रहा है, बट स्टिल मैं गई थी एग्ज़ाम देने बाइक में। तो आज जैसे कि टोटल स्टूडेंट के लिए था 160, बट मतलब उससे 50% बच्चे तो आए ही नहीं थे एग्ज़ाम्स देने, तो 81 ऐसे अटेंडेंट था। मुझे पता है क्योंकि मैं आते टाइम ना वहाँ का जो मतलब रहते हैं ना, जैसे कि अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, तो उन मैम से मेरा थोड़ा बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि आधे बच्चे तो आए ही नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अभी मैं एग्ज़ाम के बारे में बोलता हूँ। जो भी मुझे क्वेश्चंस याद है मैं ट्राई करूँगी रिकॉल करके बोलने के लिए। तो पहले तो रीजनिंग सेक्शन ओपन हुआ। मतलब पहले ईयर में ऐसे सुना था कि पेपर जैसे कि थोड़ा इजी रहता है, बट दिस ईयर इजी तो नहीं बोलूँगी, टफ ही था। बट SBI क्लर्क मेन से थोड़ा ऊपर एंड IBPS मेन से थोड़ा लेवल नीचे रहेगा। जैसे कि रीजनिंग ओपन हुआ तो मेरा एक जैसे कि जो अनसर्टेन पीपल बैठते हैं ना रो में, तो उसमें 29 पीपल बैठ रहे थे। तो बताना कमेंट में कि आपका आंसर कितना आया। तो वो हो गया था। एंड लॉजिकली फॉलो, डेफिनेटली लॉजिकली फॉलो, उससे 3 क्वेश्चन आए थे सिलॉग के, और एक बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला आया था, उसमें मेरा एक ही पेयर बन रहा था। बताना कमेंट में आपका भी आया या नहीं। मुझे जितना याद है इनइक्वालिटी की 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी हो गया। देन एक आया था डिस्टेंस डायरेक्शन से, वो भी ऐसे लेफ्ट राइट होकर वो भी हो रहा था। देन और एक पजल करी थी मैं, जैसे कि 4% नॉर्थ को देखेंगे और 4% साउथ को देखेंगे, ऐसे जो डबल रो वाला होता है ना, तो उससे, और प्लस उसमें वेरिएबल भी था, तो वो हो गया। एंड और एक पजल था, उसको कुछ स्क्वायर ऐसे कुछ दिया था, तो वो मैंने करा नहीं। और एक पजल करी, वो मेरा नहीं हुआ, मतलब उसमें थोड़ा स्टॉक हो गई मैं। उसमें ऐसा था ना, जैसे कि ए और उसका जैसे कि एक वेरिएबल था, मुझे नाम तो इतना भी याद नहीं आ रहा है, बट उसमें फंस रही थी मैं। दो बार कोशिश कर ली बट नहीं हुआ, देन मैं छोड़ दिया। और उसके बाद मैं करी थी शायद डाटा सफिशिएंसी से एक करी थी, जैसे कि एक वार्ड का, जैसे कि बताना डाटा सफिशिएंसी में जो चाइनीज कोडिंग आया था, सॉरी, मतलब ऐसे होता है ना कि एक लाइन का कोड दिया होता है और एक लाइन का भी कोड दिया था, तो उसमें शायद ऑफिशियल वर्ड था शायद, मुझे मतलब अच्छे से रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे जितना याद है कि ए और दोनों को मिलाकर उसका कोड निकल रहा था। तो टुगेदर 1 and 2 सफिशिएंट टू गिव द आंसर्स, ये हो रहा था आंसर। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन और क्या मैंने करी रीजनिंग में, हाँ, एक कुछ क्रिटिकल रीजनिंग आए थे। एक तो था कि अगर एक्स सेंटर में पहले कैपेसिटी, मतलब बहुत बड़ा सेंटर है, ऐसे था बहुत बड़ा सेंटर है, तो उस सेंटर को ब्लॉक कर दिया गया, जैसे कि मतलब बंद कर दिया गया सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देन तो वो एक्स सेंटर को बंद करके एक वाई सेंटर खुला गया फॉर एग्जामिनेशन। तो उसका क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है वो बोलने को बोला था। तो एक तो ये था कि वहाँ पर क्लीनिंग हाइजीन के इशू से तो लोगों की कंप्लेंट्स रहता होगा, और बाकी जो जितने भी दिए थे ना, जैसे कि एक्स की कैपेसिटी, सॉरी, वाई की कैपेसिटी एक्स सेंटर से ज़्यादा होगा। तो मुझे लगा कि ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ये मतलब बहुत बड़ा सेंटर है, अगर उस सेंटर को अगर बंद करा है तो ऑब्वियसली कुछ कंप्लेंट ही आया होगा ना, इसीलिए बंद करा है। तो ये थोड़ा मतलब
तो मैंने ये दिया कि कुछ क्लीनिंग मतलब ऐसे क्लीनिंग की इश्यूज़ है, इसीलिए बताना आप कौन सा आंसर टिक कर रहे हो। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग ना, जैसे कि आप कुछ अटेंड करके आते हैं ना, तो वो होगा नहीं होगा कुछ उसका श्योरिटी नहीं होता है, पर स्टिल मुझे बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में यही लगा कि यही रीज़न हो सकता है। और एक था और अभी इतना को, हाँ, और एक मशीन इनपुट का था, जैसे कि पहले तो मतलब वार्ड को ऐसे जैसे कि TEBA ऐसे अगर था तो TABE टैब्स इन ऐसे कुछ हो रहा था। मशीन इनपुट आउटपुट भी मतलब हो रहा था देखकर। और डाटा सफिशिएंसी की और दो जो स्टेटमेंट थे ना, वो बहुत लाइक लेंथी लग रहा था मुझे, तो इसलिए मुझे और टाइम नहीं मिला। तो रीजनिंग ऐसे ही ओवरऑल रहा। रीजनिंग आई एक्सपेक्ट कि और थोड़ा अच्छा हो सकता था, बट ठीक है। देन इंग्लिश ओपन हुआ। इंग्लिश में डुएबल थे, कुछ नहीं तो बोलूँगी, बहुत क्वेश्चन डुएबल थे। एंड मुझे थोड़ा पैसेज में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाहते मैं समझ ही नहीं पा रही थी। थोड़ा घुमा फिरा कर ही ऐसे बोल रहा था। तो उसके कुछ वोकैब क्वेश्चंस करी, और बाकी जैसे कि मैच द कलम का 3 था, वो तीनों हो गया। और मुझे कॉन्फिडेंट भी है कि राइट ही होगा, क्योंकि समझ में आ रहा था। और फिलर्स भी थे, और एक पैराजम्बल भी था कि शायद इसके ऊपर, जैसे कि चिल्ड्रंस को एक्सेल करना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि थोड़ा क्रिएटिव बनो, ऐसे कुछ तो टॉपिक था, मुझे अभी जितना याद आ रहा है। और वार्ड स्वैप था, वो भी कर ली। और मतलब इंग्लिश भी सही था, मतलब मैं जितना करी हूँ उतना सही होगा। देन आते हैं क्वांट के ऊपर। तो क्वांट में 5 क्वाड्रेटिक था, वो इजी था, जल्दी हो गया। कुछ अप्रोक्सीमेशन थे, वो भी करा। और रॉन्ग नंबर सीरीज की कुछ करा। एक तो बताना, एक तो *1 + 1 *2 + 1 *3 + 1, ये एक पैटर्न था, मुझे अभी जितना याद आ रहा है। और बाकी तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट और भी 3-4 क्वेश्चंस करी हूँ मैं रॉन्ग नंबर का। और 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 कुछ और एक कैसलेट आया था, जैसे कि ABC, उसका शायद ऐसे, और एक ऐसे ABC और उसका 3 ऐसे जो था ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद ऐसे, शायद मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉट बेल, बैट बॉल और समथिंग, मतलब ऐसे कुछ था, ठीक है। तो उसका सब निकालना था, सॉरी हॉकी और कुछ और दो कुछ था, तो वो कैसलेट वो सॉल्व करा। देन एरिथमेटिक की कुछ क्वेश्चंस करी। एक एरिथमेटिक क्वेश्चन मुझे लगा वहाँ पर रॉन्ग था, बोलना मुझे, क्योंकि वो बोला था कि जैसे कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 177% 70% ज़्यादा है। तो उसका जो मार्क प्राइस है ना, तो सपोज 100 है कॉस्ट प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस 170 हो जाएगा। तो वहाँ पर ना, जैसे कि 15% डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर सेलिंग SP आएगा। बट वो बोल रहा था अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो ये जो मार्क प्राइस है ना, इससे कितना ज़्यादा होगा ना, 350 ज़्यादा होगा। तो अगर मार्क प्राइस 500 हो रहा है, तो 70% ज़्यादा मार्क प्राइस, तो वो 850 होगा। तो यहाँ पर हो रहा है ना कि 350, बट यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आ रहा था ना, तो वो
मतलब 0.5 ऐसे समथिंग में जा रहा था, बट ऑप्शंस में ऐसे कुछ भी ऐसे 0.5 ऐसे कुछ था नहीं। और ना ही वो बोला था कि अप्रोक्सीमेट भी क्लिक करने से होगा, मतलब आंसर देने से होगा, तो ऐसा कुछ था नहीं। आई थिंक ये वाला अगर क्वेश्चन गलत होगा ना तो मार्क्स भी सबको मिलेगा, मुझे जितना याद है। और बाकी भी मैं, और भी एक जो ईयर बेस था उसमें ऐसे दिया था कि 5 years एगो, 5 year 5 days एगो। तो उसमें मुझे लगा कि शायद ये करूँगी तो फंसूँगी, क्योंकि वैसे वाला मैं कभी करी नहीं हूँ, तो अगर करूँगी तो टाइम वेस्ट ही होगा। तो ऐसे ही रहा मेरा क्वांट का ओवरऑल शिफ्ट। देन ओपन हुआ जनरल अवेयरनेस लाइक अच्छा पूछा था, ऐसे नहीं कि इजी, बट यस मॉडरेट पूछा था। जैसे कि विजय लक्ष्मी स्कीम, मतलब उसका एलोकेशन कितने करोड़ था और उसका टाइम, और ये तो मुझे याद था क्योंकि मैं ये पढ़ कर भी गई थी, 3600 करोड़। और उसका तो टाइम में शायद 5 years ही गया था। और कुछ मैं याद करता हूँ, और हाँ, और एक जो गांधी प्राइज अभी जो मिला था ना, तो वो जिसको मिला था वो कौन सी कंट्री से है, तो समझ पा रहे हो कि इतना ऐसा नहीं कि वन लाइनर पूछ लिया। और ऐसा नहीं है, मतलब ये भी इतना अटेंड करी हूँ, एक और इसी के साथ ही करी हूँ, बस अभी थोड़ा ज़्यादा रिकल नहीं कर पा रही हूँ। और हाँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मेटा के ऊपर कुछ समथिंग करोड़ का पेनल्टी इशूज करा था, तो वो था, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो मैंने टिक करा है, बस अभी थोड़ा रिकल नहीं कर पा रहा हूँ, बट ICRIN ऐसे कुछ, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर फुल फॉर्म ये था, मतलब समझ में आ रहा था कि कौन उसके ऊपर लगा सकता है पेनल्टी, क्योंकि सभी तो लगाएगा नहीं, क्योंकि उसको सोशल मीडिया से क्या है, वो तो स्टॉक की संभालेगा ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स ये सब कंपनी के ऊपर लगाता है ये। और एक था रियल स्टेट की रेगुलेटरी बॉडी, ऐसे ये भी मेरा सही होगा। और और अभी ज़्यादा रिकल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बाद में याद आता है तो मैं फिर वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ, RBI की GDP, RBI ने GDP कितना बताया था, ये कहा था। और अभी तो ज़्यादा और रिकल नहीं कर पा रहा हूँ, पर ठीक है, अगर आपको कुछ याद है तो कमेंट पे बता देना। उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो कंप्यूटर का मेरा 20 से 20 क्वेश्चंस हो गया है, मतलब आई होप सो कि 20 से 20 क्वेश्चन सही हो, क्योंकि मुझे सारा ऐसे लग रहा था कि मैंने कहीं पे पढ़ा है। तो मैं कंप्यूटर का बता देती हूँ। एक तो आया था कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं होगा, तो वहाँ पर मतलब देखने से पता चल जा रहा था कि कौन सा एंटीवायरस नहीं होगा, शायद ओराकल, क्योंकि ओराकल वो तो अलग है ना, जैसे कि ओराकल उसमें हम कुछ बोलते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आया था कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ल्यूनिक्स। और एक आया था, हाँ, कौन सी टोपोलॉजी में ना एक दूसरे को सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो मैश टोपोलॉजी होगा। और क्वेश्चंस मैं याद करती हूँ। और एक स्प्लिट जो हो रहा है ना, उसका शॉर्टकट बताना था। और हाँ, CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, जो ईमेल से आया था वो एक था। और ये जो लाइन के बीच में जो स्पेस दिया जाता है ना, तो वहाँ पर लाइन स्पेसिंग ये मैंने करा है। और
मतलब कंप्यूटर का मेरा सारा तो करा है, सही भी होगा। और ज़्यादा तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे बाद में भी याद आया तो मैं कमेंट में बता दूँगी। और आप बताना, आपको अगर कोई क्वेश्चंस याद है कंप्यूटर की तो आप कमेंट में बताना। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ओपन हुआ एंड मैं ऐसे लिखी जैसे कि वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, वो थोड़ा मतलब ऐसे सोच कर अच्छी टेंस के साथ लिख ली। शायद लास्ट में 50 वर्ड्स वो शायद छोड़ा होगा मैंने, बट वो बोला था कि 200 से 220 के भीतर ही लिखने के लिए, तो हो जाएगा इससे का। और लेटर का मैं लिखी हूँ जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लिखो प्रमोशन के लिए, तो मैंने वही UIAC लिमिटेड कंपनी को ही लिख लिया कि प्रमोशन करवाओ, ये काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, ये सब तो वो लिख ली। तो ऐसा ही रहा मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट। आई डोंट नो अबाउट क्या हुआ क्या नहीं, बट इस बार इजी पेपर बिल्कुल भी नहीं था। मुझे थोड़ा थोड़ा तो मतलब वो लग रहा था कि शायद और कुछ क्वेश्चंस कर पाते, बट ठीक है। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा, कमेंट में बताना। मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि ये मैं पहली बार दी हूँ। और इससे पहले मतलब प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो अलग पैटर्न में हुआ था। उसका जैसे कि कंपोजिट टाइम था, बट इसमें ये सेक्शनल टाइमिंग दे दिया है, ऊपर से 50 मार्क ज़्यादा कर लिया है। तो पता नहीं इस बार कितना क्या कट ऑफ रहेगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो आगे तो उसके बाद तो मेरा शायद GICRE का एग्ज़ाम है, तो वो भी देंगे अच्छे से। बट येस, जनरल अवेयरनेस में ना मुझे ऐसे लग रहा था कि 10 क्वेश्चंस में और कर सकती थी, बट वही है ना, पढ़ा हुआ भी वहाँ पर जैसे कि हम पढ़ कर गए हैं, बट जो याद है वो वहाँ पर लिख लिया है, और जो याद नहीं होगा ना थोड़ा डीप में वो पूछ लेता है, तो ये प्रॉब्लम होता है। बट ठीक है, मैंने अभी बहुत बार रिविज़न करा है, और भी अभी रिविज़न तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आगे SBI क्लर्क का एग्ज़ाम है। और एंड इसमें ना फरवरी से भी शायद एक क्वेश्चन आया था, तो कोई मतलब कुछ गारंटी नहीं है। लास्ट 6 मंथ का तो कम्प्लीटली प्योरली पढ़ कर ही जाना है, क्योंकि SBI क्लर्क में है 50 क्वेश्चन ही जनरल अवेयरनेस। तो अगर जनरल अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमारे लिए उतना फ़ायदा होगा। सो कीप स्टडिंग, कीप गोइंग, टाटा।